मैथमेटिक्स क्लास 12 पार्ट सेकेंड वेक्टर अलजेब्रा का क्वेश्चन है। एग्जांपल नंबर 6 पेज नंबर 350, पेज नंबर 350, एग्जांपल नंबर 6। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर i 2i प्लस 3j प्लस k। ठीक है, हमने क्या करना है कि इस यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इसकी डायरेक्शन में। सपोज करते हैं इन जनरल, सपोज करते हैं कि ये वेक्टर हमारे पास इट इज़ इक्वल टू ai प्लस bj प्लस ck। ठीक है, ये वाला एक वेक्टर है जिसमें a b c दे आर द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट p एंड i j k दे आर द यूनिट वेक्टर्स अलोंग x एक्सिस y एक्सिस एंड z एक्सिस रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जब डेफिनेशन होती है यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन है इफ इज एनी वेक्टर देन इट्स यूनिट वेक्टर इज डिनोटेड बाय a कैप and is defined as a cap is equal to full vector divided by its length। ठीक है, where a cap and vector a have same direction, दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। what unit vector is of length unity। ठीक है, यूनिट वेक्टर की लेंथ जो है ना वो 1 यूनिट होगी। और फुल वेक्टर सपोज करते हैं कि ये फुल वेक्टर हमारे पास वेक्टर ए हमारे पास है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाला वेक्टर है। ठीक है, यूनिट वेक्टर इसका छोटा सा पार्ट होगा, ये वाला यूनिट वेक्टर छोटा सा पार्ट होगा इसका, जिसकी लेंथ जो है ना वो यूनिटी के बराबर होगी इन फुल वेक्टर डिवाइडेड बाई इट्स लेंथ। तो ये वेक्टर शो करता है कि इसकी डायरेक्शन सेम बड़े वाले वेक्टर की तरफ है, और सिर्फ फ़र्क इसमें ये है कि इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1 के बराबर है। इसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 1 के बराबर है। ठीक है, तो हमने वही वेक्टर फाइंड करना है, ये वाला यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इसी के डायरेक्शन में हो और उसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट हो। तो हमने क्या चीज़, ये चीज़ फाइंड करनी है। ठीक है, तो पहले यूनिट वेक्टर की डेफिनेशन फुल वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स लेंथ। ठीक है, तो पहले इसकी लेंथ फाइंड करनी है। लेंथ मीन मैग्नीट्यूड निकालना है। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं, इसके कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं और k के कोएफिशिएंट का स्क्वायर करते हैं। फिर देखते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 4 9 1। ठीक है, 9 4 13 और 1 14, स्क्वायर रूट 14। और ये वाला a कैप इज इक्वल टू फुल वेक्टर डिवाइड बाई इट्स लेंथ। ठीक है, तो फुल वेक्टर हमारे पास है ये 2i प्लस 3j प्लस k डिवाइड बाई इट्स लेंथ इज स्क्वायर रूट 14। एंड यहाँ तक भी ठीक है, आर वी कैन राइट 2 बाई रूट 14i प्लस 3 बाई रूट 14j प्लस 1 बाई रूट 14 के। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन कि हमने ये हमारे पास यूनिट वेक्टर, ये वाला यूनिट वेक्टर एंड फुल वेक्टर आर इन द सेम डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन जो है ना वो सेम है। सिर्फ फ़र्क क्या है कि इसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है और इसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, रूट 14 इस पूरे वाले वेक्टर का। तो अच्छा, कई बार क्वेश्चन में ऐसा भी पूछा जाता है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 5 यूनिट्स 7 यूनिट्स 9 यूनिट्स। ठीक है, तो उन केसेस में क्या करना होता है, अगर पूछा है कि वेक्टर फाइंड करना है जिसका मैग्नीट्यूड 5 यूनिट है ना, तो क्या करना है कि 5 से हमने इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो अब हमारे पास इसका मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, अगर इसको हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैग्नीट्यूड इसका 5 यूनिट आएगा, लेकिन डायरेक्शन दोनों की सेम होगी यूनिट वेक्टर की
और 5a यूनिट वेक्टर की और फुल वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी। जैसे जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो भी साथ में मैं करवा देता हूँ आपको। उस एग्जांपल में दिया गया है कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है इन द सेम डायरेक्शन। फाइंड ए यूनिट वेक्टर ए दैट हैज़ ए मैग्नीट्यूड 7 यूनिट्स। ठीक, एग्जांपल नंबर 7 सेम पेज पे वेक्टर ए दिया गया हमें, इट इज़ इक्वल टू i माइनस 2 टाइम्स ए और साथ में that has magnitude 7 units. Find a vector in the direction of this vector. इसकी डायरेक्शन में वेक्टर फाइंड करना है that has magnitude 7 units। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना है जो इसी की डायरेक्शन में हो, फिर उस यूनिट वेक्टर को 7 से मल्टीप्लाई कर देना है, हमारे पास वो वेक्टर आएगा जो इसी की डायरेक्शन में होगा लेकिन मैग्नीट्यूड उसका 7 यूनिट्स आएगा। ठीक, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द यूनिट वेक्टर। फुल वेक्टर डिवाइड बाय इट्स लेंथ, दिस यूनिट वेक्टर एंड दिस फुल वेक्टर हैविंग द सेम डायरेक्शन। ठीक, तो पहले मार्ड फाइंड करना है हमने, तो वेक्टर ए इज गिवन दिस वन और इसका मार्ड जब निकालना होता है तो कोएफिशिएंट ऑफ आई को स्क्वायर करते हैं प्लस साइन के साथ, कोएफिशिएंट ऑफ जे को स्क्वायर करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ जे इज -2 एंड व्हेन वी सॉल्व इट इट बिकम्स 1 + 4 एंड इट इज इक्वल टू √5। ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड ए वेक्टर जो वेक्टर हमने फाइंड करना है, द रिक्वायर्ड वेक्टर having magnitude 7 units is क्या आएगा 7 इंटू यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो इससे पहले हमने यूनिट वेक्टर फाइंड करना था, तो यूनिट वेक्टर किसके बराबर है, फुल वेक्टर डिवाइड बाय इट्स लेंथ। तो फुल वेक्टर है हमारे पास i माइनस 2j और लेंथ किसकी है इसकी √5। ठीक है, ये वाला यूनिट वेक्टर है और हमने फाइंड करना है 7 इंटू ए। 7a इज दिस वन वेक्टर i माइनस 2j बाई √5 एंड वी कैन राइट इट एज 7 बाई √5 i माइनस 14 बाई √5। ये वाला वेक्टर हमारे पास आया जिसका मैग्नीट्यूड 7 यूनिट है और वो इसी की बड़े वाले वेक्टर की डायरेक्शन में है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप बच्चों की समझ में आया होगा। थैंक यू। हाँ, आप इसे लाइक और आगे सब्सक्राइब भी करें ताकि और बच्चे भी नोट करें इसे। थैंक यू।